नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर 15% एलडीसी लेवल 6 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आरआरसी एनआर में 19 जुलाई 2026 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें कुल मिलाकर के 110 प्रश्न हैं। दोस्तों, आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर स्टेशन मास्टर का कोर्स लाइए जिसमें आपका संपूर्ण स्टडी मटेरियल हो। तो फाइनली आप लोगों के रिक्वेस्ट पे एच एजुकेशन पॉइंट पे स्टेशन मास्टर का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो आप उसे जोड़ करके फायदा उठा सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर किया गया है, चाहे आपका राजभाषा हो, स्टेब्लिशमेंट हो, और जितने भी स्टेशन मास्टर से संबंधित सिलेबस दिए गए हैं वो सारे कवर किए गए हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, पीडीएफ सभी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो वहाँ से प्राप्त करके अपने स्टडी को और इम्प्रूव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप एच एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं diy.hwreducationpoint.in पे। तो एक बार जरूर विजिट करें। तो बिना समय गंवाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, इन द एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम बिफोर अ ट्रेन इज अलाउड टू इंटर ए ब्लॉक सेक्शन व्हाट मस्ट बी obtained from the station in advance। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में किसी ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश की अनुमति देने से पहले आगे के स्टेशन से क्या प्राप्त करना आवश्यक है। तो लाइन क्लियर है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश देने से पहले आगे के स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ब्लॉक सेक्शन के माध्यम से ट्रेनों के बीच सुरक्षित अंतर सुनिश्चित कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में स्टाफ से नई घोषणा लेना आवश्यक है। फ्रेश डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टाफ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। तो किस कंडीशन में? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी कंडीशन में। जैसे ऑन न्यूली ज्वाइनिंग एट स्टेशन, ऑन चार्ज इन एसडब्ल्यूआर, ठीक है, आफ्टर एब्सेंस ऑफ 15 डेज और मोर, तो 15 दिन या अधिक अनुपस्थिति के बाद में, इस सभी कंडीशन में लेना जरूरी होता है। नई घोषणा यह सुनिश्चित करती है कि संबंधित स्टाफ को लागू कार्य निर्देश तथा सुरक्षित कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों की जानकारी है। ठीक है, एसडब्ल्यूआर स्टैंड फॉर स्टेशन वर्किंग रूल्स। ठीक है, तो एसडब्ल्यूआर का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, स्टेशन कार्य नियमों में स्टेशन के सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, यूपीआई का आधिकारिक पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, यूपीआई का उपयोग डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए किया जाता है। यूपीआई संबंधित बैंकों और अनुप्रयोगों के माध्यम से परस्पर संचालनीय भुगतान लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, स्टेशन अर्निंग्स से निकासी निम्नलिखित में से किसके लिए अनुमत है। विड्रावल फ्रॉम स्टेशन अर्निंग टू परमिटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किससे है? तो ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, आपका फंडरेल एडवांस, रिफंड ऑन टिकट, रिफंड ऑन आपका प्रेसेबल डिपॉजिट एंड ईएमडी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। सिग्नेस्ट होने वाली जमा राशि, ईएमडी का भुगतान, टिकट का रिफंड, अंतिम संस्कार अग्रिम, ये सभी शामिल होते हैं। स्टेशन अर्निंग्स रेलवे स्टेशन की कार्य प्रणाली के दौरान एकत्र की गई राशियां होती है। रिफंड से संबंधित लेन देन निर्धारित रेलवे लेखा प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम सिग्नल ओवरलैप प्रोवाइडेड फॉर एमएएस ऑन द सिग्नल लाइन। ठीक है, आपका एमएएस में सिग्नल लाइन पर न्यूनतम सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? 120 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, फॉर द स्पेसिफाइड एमएएस सिग्नल लाइन अरेंजमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिग्नल ओवरलैप इज 120 मीटर। ठीक है, सिग्नल ओवरलैप रोकने के स्थान के आगे अतिरिक्त सुरक्षा दूरी प्रदान करता है। सिग्नल ओवरलैप प्रोवाइड द एडिशनल सेफ्टी मार्जिन बियॉन्ड द स्टॉपिंग पॉइंट। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न,
लोकोमोटिव से संबंधित समस्या के कारण मेल एक्सप्रेस यात्री गाड़ी के में कितनी देरी होने पर उसे सांख्यिकीय इंजन विफलता माना जाता है। A mail express passenger train is classified having a statical engine failure when a locomotive related problem called a delay of। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। दोस्तों इसमें आंसर की में तो आंसर जो दिया गया है आपका 20 मिनट दिया गया है, पर मैं मैनुअल चेक कर रहा हूँ उसमें आपका बहुत जगह 30 मिनट का चर्चा किया गया है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर 30 मिनट होगा या 20 मिनट। ठीक है। लोकोमोटिव से संबंधित समस्या के कारण मेल एक्सप्रेस यात्री गाड़ी में 30 मिनट या उससे अधिक की देरी होने पर उसे सांख्यिकीय इंजन विफलता माना जाता है। इंजन विफलता लोकोमोटिव या चालक दल की कार्य प्रणाली से संबंधित हो सकती है। मालगाड़ियों के लिए सांख्यिकीय इंजन विफलता की सीमा 60 मिनट या उससे अधिक होती है। ठीक है, तो मालगाड़ियों के लिए 60 मिनट उससे अधिक होती है। नेक्स्ट है, उन स्टेशनों पर जहां ट्रेनों को किस गति से अधिक पर सीधे गुजरने की अनुमति आइसोलेशन आवश्यक है। आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड एट अ स्टेशन वेयर ट्रेन्स आर परमिटेड टू टर्न थ्रू एट अ स्पीड एक्सीडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए निर्दिष्ट परिचालन प्रावधान के अनुसार आइसोलेशन की आवश्यकता के लिए संबंधित गति सीमा जो है आपका 50 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है, ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरता हुआ ढाल किससे अधिक तीव्र होने पर स्लिप साइडिंग आवश्यक होती है। तो 4/400। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी राइट होगा। देखिए निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरता हुआ ढाल जो है 1/400 से अधिक तीव्र होने पर स्लिप साइडिंग आवश्यक होती है। स्लिप साइडिंग अनियंत्रित गति से सुरक्षा प्रदान करने वाली एक सुरक्षा व्यवस्था है। एक में 400 एक में 400 जैसा ढाल ट्रैक के नीचे की ओर झुकाव की दर को दर्शाता है। 9वां प्रश्न है, आफ्टर पासिंग द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन व्हाट मैक्सिमम स्पीड इज प्रिस्क्राइब्ड व्हेन द व्यू अहेड इज अ क्लियर व्हेन इट इज नॉट क्लियर। यानी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के बाद का दृश्य स्पष्ट और अस्पष्ट होने पर अधिकतम गति कितनी निर्धारित किया गया है। इसमें निर्धारित किया गया है ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी, यानी 15 किलोमीटर आपका क्लियर के कंडीशन में, 8 किलोमीटर जब आपका नॉट व्यू है। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के बाद आगे की दिशा के अनुसार ट्रेन को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाना आवश्यक होता है। और यहाँ पे स्पीड दिया गया है व्यू कंडीशन में 15 और अनव्यू में आपका 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्वचालित सिग्नलिंग क्रमिक स्वचालित सिग्नलों के माध्यम से ट्रेनों की आवाजाही का नियंत्रण प्रदान करती है। सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के बाद आगे की लाइन की स्थिति एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कारक होती है। रेलवे रसीद खो जाने की स्थिति में माल की सुपुर्दगी किसके विरुद्ध की जा सकती है। किसके विरुद्ध की जाएगा, आपका क्षतिपूर्ति बॉन्ड के प्रति। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा, इंडेमिनिटी बॉन्ड। रेलवे रसीद खो जाने पर निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन जिससे क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी शामिल है, माल की सुपुर्दगी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई अस्थायी गति प्रतिबंध अचानक हटा दिया जाता है, जब कोई अस्थायी गति प्रतिबंध अचानक हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है तो इस परिवर्तन की सूचना देने वाला सावधानी आदेश लोको पायलट को कितनी अवधि तक जारी किया जाएगा। कितनी अवधि तक किया जाएगा, 7 डेज तक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा जो है बी राइट होगा। यहाँ पे देखिए जब कोई अस्थायी गति प्रतिबंध अचानक हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है तो हाल के परिवर्तन की जानकारी लोको पायलट को देने की सावधानी आदेश निर्धारित अवधि तक जारी रखा जाता है, यानी 7 डेज तक रखा जाता है। सावधानी आदेश का उपयोग लोको पायलट को निर्धारित सावधानी संबंधी जानकारी देने के लिए किया जाता है। अस्थायी गति प्रतिबंध संबंधित ट्रैक खंड पर ट्रेनों की स्वैच्छिक परिचालन गति से संबंधित होते हैं। 12वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग मैनुअल के अनुसार मालगाड़ी के रिक गठन में कितने से अधिक वाहन को जोड़े या हटाए जाने पर उसका ब्रेक पावर प्रमाण पत्र अमान्य हो जाता है। अगर 4 वैगन जोड़ते हैं तो अमान्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है। जब बीपीसी विफल हो जाता है, जब बीपीएससी
जो है विफल हो जाता है तो अग्रिम स्टेशन मास्टर को सहयोग से उपकरण की रीसेट करने के बाद यह किस मोड में चला जाता है, तो आपका प्रिपरेटरी यानी तैयारी मोड में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। अग्रिम स्टेशन के स्टेशन मास्टर के सहयोग से आवश्यक रीसेट प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रश्न में दिए गए प्रावधान के अनुसार बीपीएससी पर तैयारी मोड में चला जाता है। बीपीएससी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ट्रेन पूरी तरह से स्टेशन पर पहुंच गई है। ब्लॉक प्रमाणन उपकरण का सही कार्य करना सूचित ब्लॉक कार्य प्रणाली के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब किसी ट्रेन का लोको पायलट ट्रैक पर किसी असमान स्थिति या अनुभव करता है, जब किसी ट्रेन का लोको पायलट ट्रैक पर किसी असमान स्थिति या अनुभव करता है तो वह अपने ट्रेन को कहाँ रोकेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ब्लॉक सेक्शन के खाली किए बिना अगले ब्लॉक स्टेशन पर, ब्लॉक सेक्शन को खाली किए बिना अगले ब्लॉक स्टेशन पे रोकेगा। ठीक है। ट्रैक पर असमान स्थिति उत्पन्न होने पर सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान देना आवश्यक होता है। ब्लॉक सेक्शन के संबंध में लागू सुरक्षा ब्लॉक कार्ड प्रणाली का पालन करना आवश्यक होता है। बीजी खेरी के अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1955 में किया गया था। ठीक है। बीजी खेरी के अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। बीजी खेरी प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। द TSR शैल बी रिटेनेड एट स्टेशन फोर। TSR वो स्टेशन पर कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा, कितनी अवधि तक रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। जिस छमाही में पूरा हुआ हो उसके बाद एक वर्ष। ठीक है। जिस छमाही में पूरा हो उसके बाद 1 वर्ष। ट्रेन सिग्नल रजिस्टर को जिस छमाही में पूरा किया गया है उसके बाद निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। TSR का अर्थ होता है ट्रेन सिग्नल रजिस्टर। ठीक है। TSR में स्टेशन पर सिग्नलिंग और ट्रेन परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण दर्ज किए जाते हैं। केंद्र सरकार के कार्यालय के क्षेत्र ग के राज्यों को भेजे जाने वाला पत्र व्यवहार सामान्य किस भाषा में होगा, तो ये आपका इंग्लिश में होता है। ठीक है। क्षेत्र ग पर लागू राजभाषा नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालय से भेजे गए क्षेत्र ग के राज्यों को पत्र व्यवहार सामान्यतः अंग्रेजी में किया जाता है। ठीक है। राजभाषा नियमों में राजभाषा संबंधी कार्य के लिए राज्यों और क्षेत्रों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। विशाखा दिशा निर्देशों के सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित कराना किसका अनिवार्य कर्तव्य बताया गया है। द विशाखा गाइडलाइन स्टेटेड दैट इट इज द मैंडेटरी ड्यूटी of whom the ensure a safe and secure working environment। ऑप्शन नंबर आपका जो बी राइट होगा। नियुक्ति या संस्थागत प्रमुख। ठीक है। तथा एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशनल हेड। विशाखा निर्देश के अनुसार सुरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी नियुक्त या संस्थागत प्रमुख को की थी। ठीक है। विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। दिशा निर्देशन में निवारक उपाय तथा शिकायतों के विवरण के लिए उचित व्यवस्था पर बल दिया गया है। स्टेशन मास्टर आवश्यक पृष्ठांकन के साथ लोको पायलट को सूचित करने के लिए ट्रेन बिना गार्ड के चलेगी की सूचना का उपयोग करता है। द intimation through which the station master advised to loco pilot with necessary endorsement that the train is to run without guard। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है। सावधानी आदेश। ट्रेन को बिना गार्ड के चलाने की सूचना लोको पायलट को आवश्यक पृष्ठांकन सहित सावधानी आदेश के माध्यम से दी जाती है। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक परिचालन संबंधी जानकारी संबंधित ट्रेन चालक दल तक पहुंचे। ठीक है। विशेष कार्य प्रणाली के अंतर्गत ट्रेन चलाते समय उचित लिखित सूचना देना महत्वपूर्ण होता है। कथकली जो भारी रंग बिरंगे श्रृंगार विशिष्ट वेशभूषा और नाटकीय भाव भंगिमाओं के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, एक केरल का है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है।
ठीक है, कथकली केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य नाट्य परंपरा है जो विस्तृत श्रृंखला विस्तृत श्रृंगार वेशभूषा मुद्राओं और भावपूर्ण अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। कथकली में परंपरागत रूप से नृत्य, नाटक, संगीत और भावपूर्ण चेहरे की मुद्राओं का समन्वय होता है। ठीक है, विशिष्ट श्रृंगार और वेशभूषा विभिन्न पात्रों और भूमिकाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करती है। नेक्स्ट है, जब स्टेशन मास्टर या स्टेशन कर्मचारी ऑल राइट संकेत का आदान प्रदान नहीं करते हैं तब लोको पायलट द्वारा कौन सी सिटी का संकेत दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। डैश, जीरो, एस, जीरो। ठीक है, यानी 2 सिटी देगा गैप के बाद में। जब स्टेशन मास्टर या स्टेशन कर्मचारी द्वारा आवश्यक ऑल राइट संकेत आदान प्रदान नहीं किया जाता है तब निर्धारित सिटी संकेत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑल राइट संकेत ट्रेन संचालन संबंधी दृश्य संचार का एक भाग है। 22 नंबर प्रश्न है, एकल लाइन पर ट्रेन की स्टेशन पर आगमन के तुरंत बाद वे पॉइंट जिन्हें अवरुद्ध लाइन की विपरीत सेट किया जाना चाहिए कौन से हैं? तो ये जो होते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, और फ्रंट में होते हैं, आगे होते हैं। ठीक है, एकल लाइन की निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार ट्रेन के स्टेशन पर आगमन के तुरंत बाद आगे के पॉइंट अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट किए जाते हैं। पॉइंट्स का उपयोग रेल वाहनों और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मार्ग देने के लिए किया जाता है। ट्रेन और शंटिंग की सुरक्षित आवाजाही के लिए पॉइंट्स की सही स्थिति आवश्यक है। रमेश का मासिक वेतन 45,000 है। यदि वह हर महीने अपने वेतन का ठीक 24% बचाता है तो वह कितनी राशि बचाता है? ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपका 10,800 होगा। ठीक है, 45,000 का 24% निकालेंगे तो 10,800 होगा। IROAF का पूर्व पूछा गया है, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका जी राइट होगा। ठीक है, IROAF भारतीय रेल में वैकल्पिक ईंधन से संबंधित पहलू से जुड़ा संगठन है। वैकल्पिक ईंधन का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना होता है। टैंक वैगनों की शंटिंग करते समय किस गति की सीमा का पालन किया जाना चाहिए? तो 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। टैंक वैगनों की शंटिंग करते समय निर्धारित गति सीमा जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है, DAR किस नियम के अंतर्गत जांच अधिकारी के नामित किया जाता है? तो रूल नंबर आपका 9 से है। DAR प्रावधानों के अंतर्गत जांच अधिकारी को नियम 9 के तहत नामित किया जाता है। DAR रेलवे कर्मचारियों पर लागू अनुशासनात्मक अपील संबंधी व्यवस्था को संदर्भित है। ठीक है, जांच अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक जांच करता है। शंटिंग के उद्देश्य से किन सिग्नलों का उपयोग करना निषिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। आउटर, होम और LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल। यहाँ देखें तो यहाँ पे है जो है आपका राउटर, आउटर, होम सिग्नल, लास्ट प्रदर्शन में दिए गए प्रावधान के अनुसार जो है आपका आउटर, होम और लास्ट स्टॉप सिग्नल का उपयोग शंटिंग के लिए निषिद्ध है, इसलिए उपयोग सभी उत्तर सही है। ठीक है, शंटिंग की गतिविधियों को समानता शंटिंग के लिए निर्धारित सिग्नलों को निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्टेशन सिग्नली व्यवस्था ट्रेन संचालन और शंटिंग संचालन के बीच अंतर करती है। कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन शुरू करने के लिए लिखित प्राधिकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा TY 512। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक, कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन शुरू करने के लिए निर्धारित लिखित प्राधिकार T512 है। ठीक है, लिखित प्राधिकार का उपयोग ट्रेन संचालक दल को विशेष परिचालन निर्देश देने के लिए किया जाता है। निर्धारित प्रपत्र द्वारा प्राधिकार संबंधित सिग्नलिंग और परिचालन परिस्थिति पर निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो अभी वर्तमान में जो है संजय मल्होत्रा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, मेल एक्सप्रेस यात्री ट्रेनों में चलने वाले यात्री डिब्बों का POH अंतराल कितना होता है? 1 ईयर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा, 12 मंथ। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों
में संचालन वाले यात्री डिब्बों के लिए निर्धारित पीओएच अंतराल 12 मंथ है। पीओएच का अर्थ होता है पीरियोडिक ओवरहाउल। A notebook cost 45 if a student buy 12 notebook and gives a 1000 note to the shopkeeper, how much change will be they get back? एक नोटबुक की कीमत 45 रुपया है। यदि एक छात्र 12 नोटबुक खरीदता है और दुकानदार को 1000 का नोट देता है तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? ये मैथ का सवाल था, काफी आसान था। तो आप सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 नोटबुक का वैल्यू कितना होगा? तो आपका 540 रुपये होगा। 1000 रुपये दिए गए थे, तो अगर माइनस करेंगे तो 460 रुपये उनको वापस दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। नेक्स्ट है, जब एसआई ईएसएम द्वारा पॉइंट सिग्नल या पॉइंट इंस्ट्रूमेंट को अलग किया जाता है तो स्टेशन मास्टर को कौन सा नोटिस सुनिश्चित करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, डिस्कनेक्शन नोटिस, वियोजन सूचना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब अधिकृत एसएनटी कर्मचारी द्वारा पॉइंट सिग्नल या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को अलग किया जाता है तो स्टेशन मास्टर को निर्धारित वियोजन सूचना की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होती है। इसमें सेवा बाहर किए गए उपकरण की जानकारी मिलती है, उसके पुनः चालू होने तक आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी रेलवे कर्मचारी को अपवर्जित घोषित करने के लिए कौन सक्षम है? कंपिटेंट टू डिक्लेयर अ रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड। कौन करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद जो है 348 है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। यह विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों को प्राधिकृत पाठ से भी संबंधित है। नेक्स्ट है, सभी स्टेशन मास्टरों को यहाँ पे 16 बजे समय सही करना चाहिए और इसकी प्रविष्टि किसमें करनी चाहिए? तो किसी के टाइम में अगर आना हो तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा TSR में। स्टेशन मास्टर को 16 बजे स्टेशन पर सही समय करना चाहिए और निर्धारित प्रविष्टि या ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में करना चाहिए बिल्कुल टाइम पे। पितृत्व अवकाश अधिकतम कितने दिनों के लिए लिया जा सकता है? तो पितृत्व अवकाश जो होता है 15 दिनों के लिए मिलता है, ठीक, पुरुष कर्मचारी को। यहाँ पे देखें, अवकाश प्रावधानों के अनुसार पात्र पुरुष रेलवे कर्मचारी को निर्धारित शर्तों के अधीन जो 15 दिन अधिकतम पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। यह अवकाश कर्मचारी को अपनी पत्नी और नवजात बच्चों को देखभाल करने के लिए दिया जाता है। ये जो आपका छुट्टी है 15-16, ये 6 महीने के अंदर में अवेल करना होता है। जब स्टेशन की सभी लाइनें यात्री गाड़ी द्वारा अवरुद्ध हो और फिर भी इसी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर दिया जाए तो पॉइंट किस लाइन के लिए निर्धारित किए जाएंगे? तो लूप लाइन और आपका जो है SLR फेसिंग की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। जब स्टेशन की सभी लाइनें यात्रियों से भरी हो और फिर भी किसी अन्य गाड़ी के लिए लाइन क्लियर दिया जाए तो लागू परिचालन प्रक्रिया के अनुसार पॉइंट को खड़ी यात्री या गाड़ी की लूप लाइन और SLR की ओर निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, जहां पे IBS लगे हो वहां स्टेशन मास्टर बिना गार्ड के चल रही गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी को तब तक रवाना नहीं करेगा जब तक पहली गाड़ी कहाँ नहीं पहुंच जाती। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, अगले जो है ब्लॉक स्टेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। जहां मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल लगा हो वहां निर्धारित परिचालन प्रक्रिया के अनुसार बिना गार्ड के चल रहे पहली गाड़ी को अगले ब्लॉक स्टेशन तक पहुंचने के बाद ही स्टेशन मास्टर उसके पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी को रवाना करेगा, लागू शर्तों के अधीन है। यदि एलसी गेट के साथ संचार विफल हो जाए तो स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों को रोककर क्या जारी करेगा? क्या करेगा? कॉशन ऑर्डर टू ऑब्जर्व गेट रूल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी राइट होगा। ठीक है, जब समय पार फाटक के साथ संचार विफल हो जाता है तो स्टेशन मास्टर निर्धारित सुरक्षा उपाय करता है और आवश्यक सावधानी आदेश जारी करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि गाड़ी
दल समय पार फाटक के पास पहुंचे, उसे पार करते समय निर्धारित फाटक नियमों का सावधानियों का पालन करें। गाड़ी संचालक को सीधे जुड़े किसी रेलवे कर्मचारी को ड्यूटी शुरू होने से कितने घंटे पहले तक मादक या उत्तेजक दवा तथा पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए? तो 8 घंटा पहले। ऑप्शन आपका जो होगा जो है भी राइट होगा। गाड़ी संचालक से गाड़ी संचालन से सीधे जुड़े रेलवे कर्मचारी को ड्यूटी शुरू होने से पहले 8 घंटे की अवधि के भीतर किसी भी मादक पेय पदार्थ, मादक या उत्तेजक दवा पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी स्वस्थ और कार्य के लिए सक्षम अवस्था में ड्यूटी उपस्थित हो तथा गाड़ी संचालन की सुरक्षा प्रभावित न हो। HRMS ई पास मॉड्यूल में पारिवारिक घोषणा अनिवार्य रूप से कितने अंतराल पर दी जानी चाहिए? तो हर 12 महीने पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। HRMS ई पास मॉड्यूल पारिवारिक घोषणा के प्रत्येक 12 महीने में एक बार आपका अद्यतन यानी अपडेट करना आवश्यक होता है। इस घोषणा का उपयोग रेल पास और पीटीओ सुविधा के लिए पात्र परिवार का सदस्यों का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है। संटिंग करते समय जो पॉइंट सिग्नल द्वारा सुरक्षित न हो उसे किस विधि से लॉक किया जाना चाहिए? किस विधि से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, सी, ए या बी से कोई एक, क्लैंप और पैडलॉक द्वारा या क्वार्टर बोल्ट या पैडलॉक द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ए एंड बी। संटिंग के दौरान ऐसे पॉइंट जो सिग्नल द्वारा सुरक्षित नहीं है उन गाड़ी की गति शुरू करने से पहले सुरक्षित करना आवश्यक है। निर्धारित विधि के अनुसार उन्हें क्लैंप और पैडलॉक द्वारा या क्वार्टर या बोल्ट या पैडलॉक द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। खराब संट सिग्नल को पार करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जारी किया जाता है? खराब संट सिग्नल को पार करने के लिए जो है ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, नन ऑफ द एबोव। खराब संट सिग्नल को ऑन स्थिति पार करने के लिए संबंधित GNSR प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्राधिकरण जो है T/369 का 3B के साथ आगे बढ़ने का संकेत है। यहाँ यह लागू हो दिए गए विकल्पों में से ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा, नन ऑफ द एबोव। जब रेल या बेल्ट में फ्रैक्चर का अंतर 30 mm से कम हो तो फ्रैक्चर वाले स्थान से गुजरने वाले पहली गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए? When रेल वेल्ड fracture is less than 30 mm gap, the first train is past the आपका fractured stop shall observe that what speed। तो उस समय जो गति रहेगा आपका 10 किलोमीटर पहला। ठीक है, आपका पहले वाले फ्रैक्चर पे 10 किलोमीटर, ठीक है, दूसरे वाले पर आपका 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका पूछा है 10। हालांकि जो आंसर दिया गया है आपका प्रोविजनल आंसर की में उसमें 15 किलोमीटर दिया गया है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर फर्स्ट स्टॉप पे। बिना गार्ड के मालगाड़ी का संचालन निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पूरी तरह से प्रतिबंधित है? तो ये सभी कंडीशन में, ठीक है, तूफानी मौसम, संचार का पूर्ण अवरोध, अस्थायी एकल लाइन संचालन, सभी कंडीशन में इसमें बना रहता है। CRS का पूरा नाम क्या है? CRS का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। रेलवे सुरक्षा के संदर्भ में CRS का पूरा नाम जो है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त वैधानिक रेलवे सुरक्षा निरीक्षण और उससे संबंधित सुरक्षा मामले के जुड़े कार्य करते हैं। नॉर्दर्न रेलवे GNSR अनुसार यदि रात में लोको पायलट ऑन स्थिति में स्वचालित स्टॉप सिग्नल मिलता है तो प्रतिबंधित गति से उसे पार करने से पहले गाड़ी को कितने मिनट रोकेगा? तो रात की बात हो रही, रात मिनट, अब 2 मिनट रोकना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी राइट होगा। अगर दिन में रहे तो दिन में आपको 1 मिनट रोकना होता है। ठीक है, जब स्वचालित स्टॉप सिग्नल ऑन स्थिति में हो और प्रतिबंधित गति से उसे पार करने से पहले निर्धारित प्रतीक्षा अवधि दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट होती है जो लागू शर्तें के अधीन। प्रश्न विशेष रूप से रात के समय पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर जो आपका होगा 2 मिनट होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3 के अनुसार कुछ दस्तावेज किस प्रारूप में जारी करेंगे? तो द्विभाषिक होते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी राइट होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, काफी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस तो सब लगा करके 14 सितंबर आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपका 10 जनवरी राइट होगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर होगा।
ठीक है। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 10 जनवरी 1975 के नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। यह हिंदी दिवस से अलग है क्योंकि हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार द्वारा राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए थे? तो 1976 में बनाए गए थे। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत बनाए गए थे। इन नियमों में सरकारी कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी प्रयोग से संबंधित विस्तृत प्रावधान है तथा विभिन्न प्रकार के सरकारी संचार के लिए भाषा संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है 51 नंबर, मूल स्टेशन में आपका DYSS TNC उपकरण की अखंडता उपलब्धता वो रजिस्टर में दर्ज करेंगी तथा इसकी प्राप्ति प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा इसमें डी राइट होगा। ऑल ऑफ द गार्ड हो गया, आपका ACCNW हो गया। ठीक है, बिना गार्ड के होने पर लोको पायलट हो जाएंगे, ये सभी होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है, भारत के किस प्रसिद्ध शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। ऐतिहासिक रेलवे टर्मिनल है, यह महत्वपूर्ण रेलवे स्थापत्य विरासत स्थल है तथा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूरे सेवा काल में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग अधिकतम कितने दिनों तक ली जा सकती है? तो 360 डेज, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। रेलवे अवकाश प्रावधान नियम के अनुसार 528 रेलवे अवकाश प्रावधान के नियम 528 के अनुसार पूरे सेवा काल में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लीव नॉट ड्यू अधिकतम जो है आपका 360 तक सीमित है। यह उस अर्ध औसत वेतन अवकाश से घटाई जाती है जिसे रेलवे कर्मचारी भविष्य में अर्जित करने की संभावना रखता है। किस भारतीय राज्य को प्रसिद्ध रूप से 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो पंजाब को, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। पंजाब को पारंपरिक रूप से 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यह नाम इस क्षेत्र से ऐतिहासिक रूप से जुड़ी 5 प्रमुख नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के कारण पड़ा है। नेक्स्ट है रोजगार का वर्गीकरण धारा 130 में परिभाषित है, तो आपका इंसेंटिव, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा गहन श्रेणी का। धारा 130 में रोजगार के वर्गीकरण से संबंधित है। रेलवे रोजगार के निर्धारित श्रेणियों की वर्गीकृत किया जाता है, इसमें गहन और अनिवार्य रूप से यानी रुक रुक कर होने वाले रोजगार शामिल है, जबकि अपवर्जित रोजगार को अलग से माना जाता है। दिए गए प्रश्न के अनुसार से विकल्प जो है आपका इसमें होगा गहन। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करने की न्यूनतम अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, प्रत्येक 6 महीने में एक बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए दोनों बैठकों के बीच निर्धारित न्यूनतम अंतराल जो है 6 महीने है। अस्थायी एकल लाइन संचालन यानी TSL वर्किंग के दौरान ब्लॉक उपकरणों को किस स्थिति में रखकर लॉक किया जाना चाहिए? किस स्थिति में? तो TOL पोजीशन में यानी ट्रेन ऑनलाइन स्थिति में। ठीक है, हालांकि इसमें जो आंसर दिया गया है, आंसर की प्रोविजन जारी किया गया है जिसमें लाइन क्लोज पोजीशन बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी बताया गया है। पर हमने कई मैनुअल और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन को देखें तो इसका जो है TOL आपका पोजीशन बता रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा या बी होगा। फिलहाल मैं जो है आपको ए मान रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह देखे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आया है प्रोविजनल उसमें लाइन क्लोज पोजीशन बताया गया है। ठीक है, तो एक बार जरूर आप लोग मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को शरीर के सामने सफेद बत्ती को तेजी से क्षैतिज रूप से में हिलाना क्या दर्शाता है? तो गाड़ी का अलग होना, संकेत देने वाले व्यक्ति से दूर जाए, आगे बढ़े, तुरंत रुके, तो यहाँ पे स्टॉप नीड है। ठीक है, रात में तुरंत रुकने के लिए निर्धारित हाथ संकेत देने वाले व्यक्ति के शरीर के सामने सफेद बत्ती को तेजी से क्षैतिज रूप से हिलाकर दिया जाता है, इसलिए इस संकेत का अर्थ है कि गाड़ी गति को तुरंत रोकना। 1922 की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जिस स्थान की घटना के बाद वापस लिया उस स्थान का नाम क्या है? तो चौरी चौरा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। महात्मा गांधी ने वर्तमान उत्तर प्रदेश की स्थित चौरा चौरा स्थित घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस घटना में प्रदर्शनकारी पुलिस चौकी पर हमला कर दिए थे
और इसमें बहुत से पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है ईओएल योजना के मामले में आपका बॉक्सिंग अरे की लोडिंग के लिए निःशुल्क समय कितने घंटे हैं? तो इसमें आपका 3 घंटे समय दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा। ईओएल योजना के अंतर्गत संबंधित रेलवे माल परिचालन प्रावधानों के अनुसार जो है बॉक्सिंग रेक की लोडिंग के लिए निर्धारित निःशुल्क समय 3 घंटे है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर रेलवे जो है एसआर 5.14 के अनुसार शंटिंग मूवमेंट की अनुमति देने से पहले आपका फेसिंग पॉइंट को सही ढंग से सेट, क्लैप और पैडलॉक करने की व्यक्तिगत जिम्मेवारी किसकी होती है? किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ड्यूटी पर तैनात शंटिंग मास्टर या मूवमेंट की निष्पादित करने वाला पॉइंट समझ का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जो है 5.14 के अनुसार शंटिंग मूवमेंट की निगरानी जो है यह निष्पादित करने वाला व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होता है कि संबंधित फेसिंग पॉइंट सही दिशा में सेट हो और क्लैंप या काउंटर बेल्ट तथा पैडलॉक द्वारा उचित रूप से सुरक्षित किए गए हों। इसलिए ड्यूटी पर तैनात शंटिंग मास्टर पॉइंट्समैन सही उत्तर है। ऑपरेटिंग रेशियो ऐसा पैरामीटर है जो राजस्व के अनुपात में खर्च की गणना करता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ऑपरेशनल इफिशियंसी, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में कार्य व्यय का प्रतिशत दर्शाता है। यह रेलवे की वित्तीय और परिचालन दस्ता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। समानता क्रम ऑपरेटिंग रेशियो बेहतर दस्ता को दर्शाता है। सीसी रेक की बीपीसी की वैधता क्या होती है? सीसी रेक की बीपीसी की वैधता जो होती है ए या बी, 35 दिन या 7500 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। लागू सीसी रेक श्रेणी के ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी बीपीसी की वैधता जो है 7500 किलोमीटर या 35 दिन जो भी पहले होती है। इसलिए 7500 किलोमीटर पूरा होने या 35 दिन की समाप्त होने से जो पहले होगा बीपीसी की वैधता समाप्त हो जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर लोक शिकायत संगठन का प्रमुख जो होता है आपका एजीएम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। जोनल रेलवे पर जो है जोनल रेलवे स्तर पर एडिशनल जनरल मैनेजर यानी एजीएम अपर महाप्रबंधक लोक शिकायत संगठन का समग्र प्रमुख होता है। अपर महाप्रबंधक जोनल स्तर पर लोक शिकायत के निपटारे और उनकी निगरानी की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करती है। कौन सा राजभाषा नियम 1976 के लागू होने से पूरी तरह मुक्त है? तो ये तमिलनाडु हो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तमिलनाडु। राजभाषा नियम 1976 की नियम 1 का 2 के अनुसार नियम पूरे भारत में लागू होते हैं, लेकिन तमिलनाडु राज्य को इनके लागू होने से बाहर रखा गया है, इसलिए सही उत्तर तमिलनाडु होगा। भारतीय संविधान का भाग जो है 17 जो राजभाषा से संबंधित है किन अनुच्छेद को शामिल करता है? तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 51। भारतीय संविधान का जो भाग 17 है राजभाषा से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद जो है 343 से 51 तक की प्रावधान शामिल है। इस अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय राजभाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के भाषा तथा संबंधित भाषाई प्रावधान लिखित है। ब्लॉक उपकरण के लिए आपका डिस्कनेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय स्टेशन मास्टर नोटिस पर क्या पृष्ठ अंकित करेगा? क्या करेगा? तो इंडोर्स करेगा ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लॉक सेक्शन मुक्त, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, डिस्कनेक्शन नोटिस स्वीकार करने से पहले स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना होता है कि संबंधित ब्लॉक सेक्शन मुक्त और सुरक्षित है। इसलिए डिस्कनेक्शन कार्य की अनुमति देने से पहले नोटिस पर ब्लॉक सेक्शन के मुक्त होने का पृष्ठांकन किया गया है। ठीक है, यूएसएफडी टेस्ट के बाद जिस खंडों में फ्लैट टायर का पता चला उस खंड के निरीक्षण के बाद 24 घंटों के लिए खाली मालगाड़ी यात्री ट्रेन किस गति से चल सकती है? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। भरी हुई मालगाड़ी का वैध ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी बीपीसी जब अमान्य हो जाता है तब ब्रेक को परीक्षण यार्ड में कितने समय तक अधिक खड़ा रखा जाता है? तो जब भरी हुई मालगाड़ी को वैध ब्रेक सर्टिफिकेट बीपीसी तब अमान्य हो जाता है जब रेक को परीक्षण यार्ड में कितने समय से अधिक खड़ा रखा जाता है? तो राइट आंसर आपका जो होगा जो है बी राइट होगा, 24 घंटा। बहुत सा भी जगह चेक किया है तो 24 घंटे ही शो कर रहा है, लेकिन जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है इसमें
48 आवर बताया गया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर फाइनली क्या होगा, 48 होगा या 24। हालांकि मैंने मैनुअल चेक किया है तो बहुत जगह आपका 24 आवर्स ही मेंशन किए गए हैं। लागू ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बीपीसी प्रावधान के अनुसार यदि भरी हुई मालगाड़ी का रेक परीक्षण यार्ड में 24 घंटे से अधिक खड़ा रहता है तो मौजूदा बीपीसी अमान्य हो जाता है और आगे की आवाजाही से पहले निर्धारित प्रशिक्षण करना आवश्यक होता है। 17वां प्रश्न है, कार्यभार ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण या प्रशिक्षण परीक्षण करेगा, उसी समय परिणाम का रिकॉर्ड किस में दर्ज होगा? किस में दर्ज होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी, ठीक है, टीएसआर में, ठीक है, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में। कार्यभार ग्रहण करते समय स्टेशन मास्टर को ब्लॉक उपकरण या परीक्षण करना होता है, उसका परिणाम उसी समय ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में दर्ज करना होता है। इससे ब्लॉक उपकरण की स्थिति और प्रशिक्षण का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। ऑल काइंड ऑफ लीव कैन बी commuted to the other but which leave cannot be accepted for the shared purpose। सभी प्रकार की छुट्टियां को आपस में बदला या कम्यूट किया जा सकता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए किस छुट्टी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? किस छुट्टी को? तो आपको LWOP, लीव विदाउट पे, इसको नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा, ठीक है। लीव विदाउट पे यानी LWOP बिना वेतन की छुट्टी को अन्य प्रकार की नियमित छुट्टी के साथ समान रूप से आपका कम्यूटेड लीव के रूप में नहीं माना जाता है। इसमें कर्मचारी के वेतन के बिना अवकाश दिया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, भारत की किस प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उस प्रतिष्ठित नेता को सम्मानित किया गया जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था और जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा, ठीक है, एकता नगर केवड़िया रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। यहाँ पे देखें, एकता नगर रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के अवकाश एक साथ एक बार में कितने समय से ज्यादा नहीं हो सकते हैं? तो 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपका जो होगा डी राइट होगा। लागू अवकाश नियमों एवं निर्धारित शर्तों के अधीन एक बार में अवकाश की अधिकतम अवधि जो 5 वर्ष है, ठीक है। जब मिड सेक्शन में लोकोमोटिव फेल हो जाता है, कब? जब मिड सेक्शन में लोकोमोटिव फेल हो जाता है और ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध हो जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन ट्रेन भेजने के लिए कौन सा आधिकारिक लिखित प्राधिकरण फॉर्म जारी किया जाता है? इसके लिए T/K 602। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। यहाँ पे देखें तो अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन ट्रेन भेजने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो है T/K 602 लिखित प्राधिकरण का उपयोग किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है? सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उनके लिए SF-14 का उपयोग करते हैं। संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही में सेवानिवृत्त कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए SF-14 का उपयोग किया जाता है। यदि उत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में मिड सेक्शन में एक ट्रेन को 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है, यदि उत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में मिड सेक्शन में एक ट्रेन 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है और गार्ड सामने वाले हिस्सों को आगे के स्टेशन तक ले जाने का फैसला करता है, तो गार्ड को लोको पायलट को कौन सा विशिष्ट लिखित प्राधिकरण सौंपना होगा? तो कौन सा सौंपना होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा, ठीक है। छोड़े गए पिछले हिस्से के सटीक स्थान को दर्शाने वाली एक लिखित अनुमति प्रमाण पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब अलग हुई ट्रेन के आगे वाले हिस्सों को आगे भेजा जाता है तो लोको पायलट को पीछे छूटे हुए हिस्से की सटीक स्थान की लिखित जानकारी दी जानी आवश्यक है। 77 प्रश्न है, एक सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब
ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम कर रहा हो तो उसके किसके द्वारा पहचाना जाता है? जब एक सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम कर रहा हो तो उसे किसके द्वारा पहचाना जाता है? ठीक है, तो आपका इल्यूमिनेटेड ए मार्कर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में कार्य करते समय सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान जो है आपका इल्यूमिनेटेड ए मार्कर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, एक सीसी रे के बीपीसी की वैधता कितने दिनों की होती है? एक सीसी रे की बीपीसी की वैधता होती है 30+5। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी राइट होगा। सीसी रे के बीपीसी की निर्धारित वैधता जो होती है 30+5 होती है। स्टेशन मास्टर को एक रन थ्रू ट्रेन के लिए पॉइंट्समैन को किस तरफ के ऑल राइट सिग्नल दिखाने के लिए व्यवस्थित करना चाहिए? एक स्टेशन मास्टर को एक रन थ्रू ट्रेन के लिए पॉइंट्समैन को किस तरफ से ऑल राइट सिग्नल दिखाने के लिए व्यवस्थित करना चाहिए? ठीक है, ऑफ साइड में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा जो बी राइट होगा। रन थ्रू ट्रेन के लिए पॉइंट्समैन को ऑफ साइड से ऑल राइट सिग्नल दिखाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युतकृत खंड में प्रवेश करने के लिए ओडीसी वाली ट्रेन के गार्ड को अधिकृत व्यक्ति से जो अनुमति मिलती है वो होता है, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, परमिशन फ्रॉम टीपीसी। विद्युतकृत खंड में ओडीसी के संचालन के लिए आवश्यक अनुमति यानी ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर टीपीसी से प्राप्त की जाती है। बाहरी साइडिंग के बारे में विस्तृत कार्य निर्देश किसमें शामिल है? डिटेल्स वर्किंग इंस्ट्रक्शन अबाउट आउटलिंग साइडिंग एंड इनकॉर्पोरेटेड इन। तो किसके द्वारा? ESWR के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है एक राइट होगा। ठीक है, आउटलिंग साइडिंग बाहरी साइडिंग के विस्तृत कार्य के लिए स्टेशन वर्किंग रूल्स ESWR में शामिल होते हैं। दुर्घटना नियमावली के अनुसार किसी दुर्घटना को आधिकारिक तौर पर गंभीर दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यदि सरकारी संपत्ति का नुकसान कितनी वित्तीय मूल्य सीमा से अधिक हो। अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंटल मैनुअल, एन एक्सीडेंट इज ऑफिशियली क्लासिफाइड अ सीरियस एक्सीडेंट इफ द लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्सीड फाइनेंशियल वैल्यू थ्रेशोल्ड ऑफ। तो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी राइट होगा, 2 करोड़ रुपए से अधिक। निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक रेलवे सरकार संपत्ति का नुकसान होने पर दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना माना जाता है। निर्धारित सीमा इसका 2 करोड़ है। 83वां प्रश्न है, लोकोमोटिव विफलता के कारण जब किसी ट्रेन को एक में 100 या उससे अधिक तीव्र चढ़ाई वाले ग्रेडियंट पर रोका जाता है। लोकोमोटिव विफलता के कारण जब किसी ट्रेन को एक में, ठीक है, 1 in 100 उससे अधिक तीव्र चढ़ाई वाले ग्रेडियंट पर रोका जाता है तो रियर और फ्रंट छोर से शुरू करके गार्ड और लोको पायलट द्वारा सामूहिक रूप से कितने हैंड ब्रेक लगाए जाने चाहिए? कितने लगाए जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है, यानी कि रियर से न्यूनतम 10 बैगन और फ्रंट से आपका 10 बैगन प्लस आपका लोको हैंड ब्रेक, ये सभी अप्लाई होंगे। जब लोकोमोटिव विफलता के कारण ट्रेन आपका 1 in 100 या उससे अधिक तीव्र चढ़ाई पर रुकती है तो ट्रेन को दोनों छोर से हैंड ब्रेक लगाकर सूचित किया जाता है। रियर से न्यूनतम 10 बैगन और फ्रंट से न्यूनतम 10 बैगन के साथ ही लोको हैंड ब्रेक भी लगाया जाता है। 84वां प्रश्न है, प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर यानी पटाखों की संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को कोहरे की स्थिति में उपयोग के लिए आपका 20 डेटोनेटर दिए जाते हैं। ESWR पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा, DOM DSTENDEN का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट होगा। ESWR पर संबंधित DOM DSTE और DEN अधिकारी को के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब भी अलार्म चेन खींची जाती है तो गार्ड CTR में इस तथ्य को दर्ज करेगा और किसके एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा?
तो किसको करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, डीआरएम को। जब भी अलार्म चेन खींची जाती है तो गार्ड जो है सीटीआर ने कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट में इसकी जानकारी दर्ज करता है और डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक को विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड 2 आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मुख्य लाइन के पॉइंट्स पर ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति कितना होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड 2 आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मुख्य लाइन से पॉइंट पर ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपका जो होता है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी राइट होगा। ठीक है, 88वां प्रश्न है यात्री डिब्बों में आईओएच के बीच की समय अवधि कितनी होती है? यात्री डिब्बों में आपका होता है 2 पीओएच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। यहाँ पे यात्री डिब्बों में आईओएच के बीच की समय अवधि किसके बीच होती है? तो 2 पीओएच की। ठीक है, यात्री डिब्बों का आईओएच यानी इंटरमीडिएट ओवरहॉल निर्धारित समयांतराल के अनुसार 2 पीओएच पीरियोडिक ओवरहॉल के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट है डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में। डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल का समान आप एस्पेक्ट क्या होता है? क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। अटेंशन, ध्यान दें। डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल का समान एस्पेक्ट, अटेंशन, ध्यान देना होता है। जब कोई सिग्नल नया लगाया गया हो, जब कोई सिग्नल नया लगाया गया हो, स्थानांतरित किया गया हो, तो सावधानी आदेश कॉशन ऑर्डर जारी करने के अलावा इसमें अधिसूचित किया जाएगा, इसमें अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, सिग्नल ऑर्डर बुक में। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। जब कोई सिग्नल या नया लगाया स्थानांतरित किया जाता है तो आवश्यक कॉशन ऑर्डर जारी करने के साथ साथ इसकी सूचना सिग्नल ऑर्डर बुक, सिग्नल आदेश पुस्तिका में दर्ज की जाती है। 91 नंबर प्रश्न है आउटर सिग्नल खराब होने की स्थिति में किस सिग्नल को खराब माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे देखें तो डी, नन ऑफ द अबव। खराब आउटर सिग्नल होने पर होम या आपका रूटिंग सिग्नल को स्वतः खराब नहीं माना जाता, इसलिए ये भी सी में से वो भी सही नहीं है। डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को दोबारा जोड़ने रिकनेक्ट करने से पहले SIESM को किसके साथ संयुक्त रूप से परीक्षण ज्वाइंट टेस्ट करना चाहिए? किसके साथ करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ASM ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर से। डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को दोबारा जोड़ने से पहले SIESM आवश्यक परीक्षण ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के साथ संयुक्त रूप से करता है। रेलवे सर्वेंट्स काम के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के अंतर्गत सभी सुपरवाइजर स्टाफ किस कैटेगरी में आते हैं? ये जो आते हैं एक्सक्लूडेड यानी अपवर्जित वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। रेलवे सर्वेंट जो है आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल जो है 2005 के अंतर्गत संबंधित सुपरवाइजर स्टाफ एक्सक्लूडेड यानी अपवर्जित श्रेणी में रखा जाता है। 94 नंबर प्रश्न है समय शंटिंग ऑपरेशन के दौरान, समय शंटिंग ऑपरेशन के दौरान जब कोई पॉइंट्समैन या शंटिंग मास्टर लोको पायलट को अपने से दूर जाने का संकेत देना चाहता है तो उसे कौन सा हाथ संकेत रंग मूवमेंट प्रदर्शित करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए? सफेद बत्ती को धीरे धीरे ऊपर और नीचे की ओर हिलाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूंगा सी राइट होगा। रात्रि शंटिंग के दौरान सिग्नल देने वाले व्यक्ति को दूर जाने के लिए निर्धारित हाथ संकेत में सफेद बत्ती को धीरे धीरे ऊपर और नीचे हिलाया जाता है। 95 में प्रश्न है सिग्नल लाइन सेक्शन पर एक साथ आगवानी एक ही समय में स्टेशन लेआउट को दो विपरीत ट्रेनों को प्रवेश देना करने के लिए नामित लाइनों की ट्रेलिंग पॉइंट के आगे कौन सी बुनियादी ढांचागत सिग्नलिंग संपत्ति प्रदान की जानी और सेट की जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा, यानी कि एक सैंड हम्प या
स्नैग डेड एंड जो एक पृथक सुरक्षा ओवरलैप प्रदान करता हो। 96 प्रश्न, सहायक, जब किसी सहायक इंजन को ट्रेन के पीछे जोड़ा जाता है, जब किसी सहायक इंजन को ट्रेन के पीछे जोड़ा जाता है तो उसके पीछे क्या लगाया जाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा आपका टेल बोर्ड या टेल लैंप, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब सहायक इंजन को ट्रेन के पीछे लगाया जाता है तो उसके पीछे अंतिम सिरे का संकेत देने के लिए टेल बोर्ड या टेल लैंप में से कोई एक लगाया जाता है। ठीक है। सैंड हम्प का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सैंड हम्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, आइसोलेशन पृथक्करण के लिए। सैंड हम्प का उपयोग आइसोलेशन पृथक्करण के लिए किया जाता है। यह अनचाही गाड़ी की गति को सुरक्षित लाइन में जाने से रोकने के लिए सहायता करता है। 98 प्रश्न है, एक कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन शुरू करने के लिए लिखित अनुमति पत्र क्या कहलाता है? TY 512, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन में ट्रेन शुरू करने के लिए निर्धारित लिखित प्राधिकरण T512 है। ठीक है। लाइन पर चलते समय ट्रेन के दो या दो से अधिक हिस्सों को टूटने या अलग होने, ट्रेन पार्टी की घटना को आधिकारिक तौर पर उपकरण विफलतापूर्व दुर्घटना के किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? किसमें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लास जी। ट्रेन के चलते समय दो या अधिक भागों में टूटने या अलग होने की घटना क्लास जी के अंतर्गत आती है। ठीक है, 100वां प्रश्न है। ठीक है, रात के दौरान ट्रैक पर अवरोध होने की स्थिति में, रात के दौरान ट्रैक पर अवरोध होने की स्थिति में गार्ड को हैंड सिग्नल लैंप से कौन सा सिग्नल प्रदर्शित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी राइट होगा, चमकती हुई लाल बत्ती। रात में ट्रैक पर अवरोध होने पर गार्ड खतरे का संकेत देने के लिए चमकती हुई लाल बत्ती का उपयोग करेगा। ठीक है, बिना ब्रेक वैन के मालगाड़ी चलाने की अनुमति कौन देता है? कौन देता है? तो सीनियर DOM, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। बिना ब्रेक वैन के मालगाड़ी चलाने की अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीनियर DOM वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक देता है। नेक्स्ट है, जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन चला रहा हो, जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन चला रहा तो गार्ड का कर्तव्य निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, ALP पर। जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन को पुश कर रहा हो तो गार्ड को कर्तव्य ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट को सौंपे जाते हैं। इंजीनियरिंग शाखा एक सर्कुलर नोटिस जारी करने के लिए परिचालन शाखा के साथ व्यवस्था करेगी जो कितनी अवधि के लिए वैध होता है? ये कितनी अवधि के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 3 महीने के लिए होता है। इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग ब्रांचें के माध्यम से जारी सर्कुलर नोटिस की वैधता जो होता है 3 महीने होती है। वह रजिस्टर जिसमें फॉग सिग्नलमैन को भाषा सिग्नलमैन का आश्वासन दिया जाता है वह है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर। ठीक है, फॉग सिग्नलमैन एश्योरेंस स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है स्वीकृत विशेष निर्देश जिसके द्वारा जारी या अनुमोदित किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? तो CRS के द्वारा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्वीकृत विशेष निर्देश संबंधित सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, जब स्टेशन मास्टर ये सब देखता है कि एक ट्रेन बिना टेल लैंप टेल बोर्ड से गुजर गई जहां BPSC उपलब्ध नहीं है तो वह आसपास की लाइन पर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोकेगा और क्या जारी करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा, कॉशन ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। जहां BPSC उपलब्ध नहीं है और ट्रेन बिना टेल लैंप या टेल बोर्ड के गुजरी तो वहां स्टेशन मास्टर आस पास की लाइन पर चलने वाले ट्रेन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतता है और कॉमन ऑर्डर जारी करता है। नेक्स्ट है, गरबा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है जिसकी शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई थी? इसके पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा।
गरबा गुजरात के संगीत पारंपरिक लोकनृत्य है, विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट द्वारा कौन सा इंजन व्हिसिल कोड दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका है डैश डैश, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी राइट होगा। ठीक है, गार्ड को इंजन बुलाने के लिए व्हिसिल कोड आपका ये दिया गया है। यात्री ले जाने वाले ट्रेन के गार्ड के ब्रेक वैन में हर समय निम्नलिखित कौन सा अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होना चाहिए? तो 2 लाल और 1 हरा संकेत झंडे, 1 एलईडी तिरंगा चमकता हुआ, हाथ संकेत लैंप और 10 पटाखे यानी डेटोनेटर। ठीक है, निर्धारित सुरक्षा उपकरणों में 2 लाल और 1 हरा हैंड सिग्नल झंडा तिरंगा, एलईडी तिरंगा और फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप और 10 डेटोनेटर। और आज का अंतिम प्रश्न है, राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र किस क्षेत्र में आते हैं? तो ख में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी राइट होगा। राजभाषा नियम के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब का क्षेत्र में आते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न देखिए और ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल समाप्त हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।